क्या सरमायाकारी और बचत के लिए नेशनल सेविंग्स बेहतरीन ऑप्शन है? मुनाफे की सूरत में बैंक डिपॉजिट, सोना खरीदने या रियल एस्टेट के अलावा सरमायाकारी के जिसके तरीके से मुतालिक ज्यादातर मिडिल क्लास पाकिस्तानियों ने सुन रखा है वो कौमी बचत या नेशनल सेविंग्स है। यह सरकारी इदारा मुल्क भर में अपनी 376 ब्रांचेस के जरिए इनफरादी सरमायाकारों को मुख्तलिफ नोयत के बॉन्ड्स फराहम करता है। अब तक नेशनल सेविंग्स में 4.3 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई है। ये रकम हबीब बैंक और अलाइड बैंक के मुश्तरका डिपॉजिट्स के बराबर है, जिससे मालूम होता है कि इस इदारे पर सरमायाकारों को काफी एतमाद है। अब हम अगर बात करें इस इदारे की हिस्ट्री के बारे में तो ये दोस्तों ये इदारा 1873 में गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक के नाम से अमल में आया, जिसके जरिए बरतानवी हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए फंड्स इकट्ठे करती थी और इनका इस्तेमाल जंग अजीम अव्वल और दोम में भी हुआ। 1943 में इसे नेशनल सेविंग्स ब्यूरो का नाम दिया गया, जो पार्टीशन यानी कि क़याम पाकिस्तान के बाद भी जारी रहा। जब आप नेशनल सेविंग्स में सरमायाकारी करते हैं तो आपको हुकूमत पाकिस्तान की जमानत फराहम की जाती है। लिहाजा ये बात समझ में आती है कि लोग क्यों अपना पैसा नेशनल सेविंग्स में रखवाना पसंद करते हैं। वो लोग जो किसी ऐसी जगह सरमायाकारी करना चाहते हैं जहां इन्हें तवातर के साथ तयशुदा माहाना आमदन मिलती रहे, तो इन्हें नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करने से मुतालिक जरूर सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल दोस्तों उठता है, क्या ये बेहतरीन ऑप्शन है? कई लिहाज से नेशनल सेविंग्स के सर्टिफिकेट में सरमायाकारी बेहतरीन ऑप्शन है, मगर कुछ हालात में दीगर ऑप्शंस पर भी आप गौर कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरह खतरे से पाक सरमायाकारी का दूसरा जरिया फिक्स्ड आमदनी वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। सरकारी बॉन्ड्स में सरमायाकारी करने वाले इस्लामिक और कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स की तादाद 10 है। इनमें से 2 म्यूचुअल फंड्स इस्लामिक जबकि बकाया 8 जो है कन्वेंशनल यानी कि सूदी वाले, जैसे कि MCB पाकिस्तान का पाकिस्तान सोवरेन फंड, हबीब बैंक का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड और नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, या फिर UBL का अल अमीन सॉवरेन फंड और मिजान बैंक का मिजान सॉवरेन फंड। तो यहाँ पर अब आपको ज़हन में ये भी सवाल उठता होगा कि ये सब फंड्स के बारे में तो आपने बता दिया, तो फिर यह है कि कौन सा सर्टिफिकेट ज्यादा मुनाफा देता है? नेशनल सेविंग्स के मामले में हमने 2 इनकम सर्टिफिकेट्स यानी कि बहबूद सेविंग्स और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जायजा लिया है। पाकिस्तान में कोई भी सरकारी या बॉन्ड फंड मुनाफे के हवाले से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपको बाकायदगी के साथ आमदन चाहिए तो बहबूद सर्टिफिकेट इस हवाले से बेहतरीन है। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स ने औसतन सालाना 12.3% का मुनाफा दिया है। दूसरा नंबर MCB के पाकिस्तान सॉवरेन फंड का है, जिसने गुज़िश्ता 10 सालों में औसतन 10.2% सालाना मुनाफा दिया है, जबकि तीसरा नंबर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स का है। दीगर तमाम म्यूचुअल फंड्स इससे पीछे है। फिक्स्ड इनकम के लिए या फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए सरमायाकारी के किसी भी दूसरे जरिए से हासिल होने वाली कमाई पर टैक्स आयद होता है और ये टैक्स मुनाफा देने वाला इदारा खुद ही काट लेता है और फिर गवर्नमेंट को दे देता है। लेकिन बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बहबूद सर्टिफिकेट में ज्यादा सरमायाकारी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि हर किसी को बहबूद सर्टिफिकेट खरीदने की जरूरत नहीं है। जिन्हें इजाजत है वो भी एक हद तक इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2004 में इब्तदाई तौर पर बहबूद सर्टिफिकेट सिर्फ बेवाओं, माजूरों या ज़्यादा उम्र अफराद के लिए शुरू किया गया था। ये लोग भी सिर्फ 50 लाख तक सरमायाकारी कर सकते हैं या मियाँ बीवी की सूरत में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 12.3% की सालाना औसत को अगर मद्देनजर रखा जाए तो वो जोड़ा जिसने बहबूद सर्टिफिकेट में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट किए हों, इन्हें औसतन महाना 1,02,500 रुपए की आमदन होगी। पाकिस्तान में ये ज्यादातर शहरों में मिडिल से लोअर क्लास तबके की महाना आमदन है। अब हम देखते हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के असरात क्या होते हैं। तीनों कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से बेहतर हैं। इसकी वजह यह है कि कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड से हासिल होने वाली मुनाफे पर 15% टैक्स आयद है, मगर दूसरी तरफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से हासिल होने वाली आमदनी पर नॉन फाइलर के लिए 30% और फाइलर के लिए 15% टैक्स आयद है। ऐसे लोग जो ये जाहिर कर देंगे कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की मद में उनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, इनके लिए टैक्स रेट कम है। ऐसी सूरत में फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 10% और नॉन फाइलर के लिए 20% हो जाती है। इन टैक्स रिटर्न को ध्यान में रखा जाए तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का 10 सालों के बाद टैक्स यानी कि टैक्स कटने के बाद मुनाफा औसतन 6.9% बनता है। लेकिन इसके बरक्स MCB बैंक के पाकिस्तान सॉवरेन फंड जिस पर 15% टैक्स आयद है, उसका गुज़श्ता दहाई का टैक्स कटने के बाद मुनाफा 8.6% बनता है। यानी अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स के बजाय MCB के फंड में सरमायाकारी करेंगे तो ही बहबूद सर्टिफिकेट से ज्यादा आमदन हासिल कर पाएंगे। दूसरी जानब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स जीरो कूपन बॉन्ड्स होने की वजह से आमदनी का जरिया
नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जब तक ये आपके पास हैं तब तक ये कोई मुनाफा नहीं देते, बल्कि ये तभी मुनाफा देते हैं जब आप इन्हें कैश करा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो ये भी वीडियो हमने किसी और हमारा जो पार्टनर उसके साथ मिलकर बनाई है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं प्रॉफिट मैगजीन का। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।